सभी देवियों और माताओं का स्वागत है एक और खास धार्मिक वीडियो में। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि। व्रत का सही समापन और उद्यापन करने से ही व्रत पूर्ण फल देता है और संतान, पति तथा परिवार को दीर्घायु और सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए जानते हैं व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, क्या सामग्री चाहिए, कौन कौन से मंत्र और पूजा विधियां अपनानी है। आज हम आपको इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस दिन सावित्री माता ने अपने तप से यमराज से अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलवाया था। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा होती है और उद्यापन व्रत का अंतिम चरण होता है, जिसे पूरे विधि विधान से करना आवश्यक है। उद्यापन व्रत में 1 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष अथवा संकल्प अनुसार पूरा करने के बाद ही करना चाहिए। यदि किसी कारण व्रती को व्रत छोड़ना हो तो उद्यापन कर ही व्रत को समाप्त करना चाहिए। यह धार्मिक नियम है ताकि देवी से क्षमा मांगी जा सके और पूर्ण फल प्राप्त हो। जहाँ तक बात करें, आपको निम्नलिखित सामग्री उद्यापन के लिए चाहिए। 7 या 11 सुथनी या सुहागन स्त्रियां, बांस का पंखा, लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, कंघा, व्रत कथा की पुस्तक, वट वृक्ष का चित्र या आसपास वट वृक्ष हो तो वहाँ जाना, तेल का दीपक, कपूर, 7 प्रकार के अनाज, फल और मिठाई, ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा और साथ ही सुहाग सामग्री। दोस्तों, सर्वप्रथम उद्यापन विधि के लिए प्रातः काल स्नान कर लीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान को साफ करिए। यदि घर में वट वृक्ष न हो तो उसका चित्र रखिए। भगवान विष्णु, शिव, पार्वती, सावित्री, सत्यवान और यमराज का ध्यान करिए। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करिए, मौली बांधिए, हल्दी और चावल चढ़ाइए। अब व्रत कथा पढ़िए, जिसमें सावित्री को अपने पति सत्यवान के लिए किया गया संघर्ष बताया जाता है। श्रद्धा से इस कथा को सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अब सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर उन्हें आदर से बिठाइए। प्रत्येक को चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, फल, मिठाई और पंखा भेंट करिए। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अब ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा कराइए। यदि संभव हो तो गाय, कौआ, कुत्ते को भी भोजन दीजिए। पूजा के अंत में भगवान से प्रार्थना करिए, हे माता सावित्री, यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि मुझसे हो गई हो तो क्षमा करिए। मेरे इस व्रत को पूर्ण मानकर मुझे और मेरे परिवार को कृपा प्रदान करे। वट सावित्री व्रतम देवी पूजितम च मया शुभे यथाशक्ति यथा न्याय तत्सर्वा क्षम्यता ममा। इस मंत्र का एक बार विधिवत उच्चारण करिए। दोस्तों, इस उद्यापन से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सावित्री की कृपा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घायु और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह नारी शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक व्रत है। तो ये थी वट सावित्री व्रत उद्यापन की संपूर्ण विधि। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने रिश्तेदार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में लिखिए जय माता सावित्री और पाएं उनके आशीर्वाद। हम फिर मिलेंगे एक नए धार्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।